कर लो, फोटो खींच लो। No, that's not how it works. You're getting arrested. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। हफ्तों भर का ड्रामा अब जाके ख़त्म हो गया है। जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच और इंडिया जीत गया 7 विकेटों से। ऐसे तो मैं इस मैच के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि सारी कंट्रोवर्सी है तो ज़रूरी भी होता है आप लोगों को बताना। और पिछले 4 दिनों से मैं आप लोगों के सामने अपडेट्स नहीं ला सका। उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, क्योंकि दिल्ली पहुंचा हुआ था और एक इवेंट का हिस्सा बना जो एक बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। उसके बारे में भी बात करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में नहीं तो इन फ्यूचर किसी वीडियो में ज़रूर बात करूंगा तफसील से, और शेयर करेंगे। छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया 7 विकेटों से जीत गया, और ये तो होना ही था, क्योंकि भाई पाकिस्तान कितना खरा उतरेगा बैटिंग लाइनअप के सामने है। तो भाई जाहिर सी बात है, बॉलिंग भी एक नंबर। मैंने मैच देखा नहीं है, लेकिन जो सामने रिपोर्ट है उसमें जो भी सामने अपडेट्स आए वो बता रहा हूँ। इस मैच के ख़त्म होने के बाद कोई भी हैंडशेक नहीं हुआ, कोई आई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी अलग तारीफ़ें चल रही हैं। और करे भी क्यों? क्योंकि लगातार ये सारे ट्वीट्स किए जा रहे थे पाकिस्तानियों की तरफ से कि हमारी आर्मी हैं आप, और उसी तरीके से डिस्ट्रॉय करना जैसे 10 मई को किया था। यानी अब पाकिस्तान में बैठे लोग जब इस तरीके के बयानबाजी करेंगे तो मुंह की तो खानी पड़ेगी ही। लेकिन उसी तरीके से भारत के अंदर भी इसका नैरेटिव जो है वो ऐसा है कि क्रिकेट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अब ये तमाम एक तरफ चल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैच के पहले जो सारा नैरेटिव था वो ये था कि कैसे जो एक पक्ष है, यानी विपक्षी दल ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि कैसे मैच हो ही ना। ताज्जुब की बात यह है कि AIMIM की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला गया कि ये मैच नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो हवन हो रहा था कि इंडिया की जीत होनी चाहिए। यानी एक तरफ हवन किया जा रहा है कि मैच हो रहा है तो हो, लेकिन इंडिया जीते। एक तरफ है कि भाई मैच ही क्यों हो, यानी ये मैच से पहले तमाम चीज़ें चल रही थी। भाजपा के नेता का कहना था कि भाई हम इसी तरीके से शिकस्त देंगे पाकिस्तान को, मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी क्रिकेट के अंदर मुंह तोड़ जवाब देना है। कुछ का कहना था कि भाई पॉलिटिक्स को दूर रखो गेम से। लेकिन अब देखिए अनभक्त का जो सिलेक्शन है आउटरीच का, वो देखिए। अब क्योंकि ये जाहिद खान है, ऐसे तो बॉलीवुड में ऐसा दिखते नहीं है, लेकिन क्यों इनसे बाइट लेने पहुंच जाते हैं मीडिया वाले। अब जानते हैं भाई मुस्लिम है, कुछ तो लेना है इनसे। अब इनका जब बयान आया कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रहने दो, तो ले भैया उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया इन्होंने। यानी ऐसे तमाम बयान निकल के आए जहां भाजपा नेता की तरफ से हो जाए, चाहे वो श्री रविशंकर की तरफ से हो जाए बयान, उसकी आलोचना नहीं हो रही है। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने कह दिया कि खेल को खेल की तरह देखो, इसके अंदर पॉलिटिक्स ना करो, तो इस पर जो है वो अलग ही काट रहे हैं। और गोदी मीडिया ने तो ऐसा उल्लू बना के रखा हुआ था, यानी जितने सवाल वो सरकार से नहीं, उससे ज़्यादा सवाल सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली से पूछ रहा है अर्नब गोस्वामी। भला उसके हाथ में है क्या? यानी अगर सरकार की तरफ से परमिशन है, BCCI करना चाह रहा है, तो सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर कर क्या लेंगे? और मीडिया वालों ने यही करके रख दिया है। लगातार BCCI पर सवाल हो रहा है, और क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ जो क्रिकेटर्स हैं वो ईजी टारगेट होता है, तो इस वजह से मीडिया ने भी चुन लिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक सिस्टम कि भैया सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करो। लेकिन पोल सबकी तब खुल जाती है, यानी मीडिया वालों की, जब गावस्कर साहब आके कह देते हैं कि ये मैच की परमिशन जब सरकारी ने दे रखी है तो और क्या ही कोई कर सकता है। प्लेयर्स और BCCI को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो फॉर्मर भारतीय क्रिकेटर का भी यही कहना है कि जब सरकारी परमिशन दे रही है तो किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम खिलाड़ियों की सुने, खिलाड़ियों के मुंह से सुने, तो बयान निकल के आया था सुरेश रैना का। उनका कहना था कि कोई भी खिलाड़ी खेल नहीं खेलना चाह रहा, यानी मजबूरी में खेलना पड़ रहा है। सुरेश रैना का कहना है कि ये मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर एशिया कप में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से पर्सनली पूछा जाता तो कोई भी इस मैच को खेलने के लिए तैयार नहीं होता। यानी कुल मिलाकर का कहने का मतलब है कि मजबूरी में उन्हें खेलना पड़ रहा है। तो ये उन्हें मजबूर कर कौन रहा था? अब तो वो भी ट्रोल करने लग गए हैं जो कभी भी पॉलिटिकल मैटर में नहीं बोलते। तो जी हाँ, ये यूज़र है सागर, काफ़ी
चर्चित एक हैंडल हैं जो कभी पॉलिटिक्स पर ऐसी कमेंट्री नहीं करते, लेकिन अभी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, फिर पाकिस्तान में उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करेगा यानी स्पॉन्सर करेगा, और फिर हम पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखिए, इसकी तो कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर खाने आ रही है खबर कि बाइकआउट के दौरान, क्योंकि पहलगाम में हमले के दौरान जो सारा बाइकआउट चला था ना पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस का, उसी बीच जो है ये खबर भी निकल के आई थी कि फवाद खान और वानी कपूर की जो मूवी थी आबिर गुलाल, इस पर बैन लग गया था, लेकिन अब फाइनली रिलीज होने जा रही है सितंबर में। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि ये अचानक से ये जो बैन किया था पाकिस्तान पर, ये अचानक से लिफ्ट कैसे किया जा रहा है, और मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और इसी वजह से ये मीडिया के पत्रकारों को, बेचारों को, इनकी क्या गलती है, पत्रकारी तो है, इनका काम रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन नेपाल गए हुए हैं तो रिपब्लिक टीवी हो जाए, इंडिया टुडे हो जाए या न्यूज़ नेशन वाले पत्रकार हो जाए, नेपाल के लोगों ने जो खदेड़ा इनको। देखिए, मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ, आपकी सहमति या असहमति हो सकती है किसी के साथ, लेकिन किसी पर हाथ उठा देना भाई, ये तो बहुत गलत बात है। नेपाल के अंदर मीडिया के पत्रकारों को जिस तरीके से लताड़ा गया है, गाली गलौज हो जाए, हाथापाई हो जाए, ये सारा वीडियो निकल के आया नेपाल से। वहाँ के लोग जिस तरीके से अपनी मीडिया से परेशान थे, भारत की मीडिया देख करके तो और आग भगूला हो गया। और ये सब कुछ न्यूज़ चैनलों की वजह से है जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इन बेचारे पत्रकारों की तो कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्ट करने का है, लेकिन मीडिया का नाम देख करके कि रिपब्लिक भारत से आया है, न्यूज़ नेशन से आया है, इंडिया टुडे से आया है, ये देख करके जो लोग भड़क रहे हैं ना नाम की वजह से, पत्रकारों को तो कोई भी नहीं जानता होगा, चैनल के नाम को जानता है, उसी वजह से वो भड़क जा रहा है और बेचारे इनके साथ सलूक हो रहा है। और तो और अब भारत के अंदर एक नया तरीका अपना लिया है ट्रोल करने का। अब रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट का जवाब दिया कहते हुए कि आपकी ट्वीट से मैं काफ़ी हम्बल्ड महसूस कर रही हूँ। ट्वीट क्या था कि ट्वीट ये था कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी अपब्रिंगिंग और एक प्राउड इंडियन हैं आप, आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इस तरीके से परवरिश करी। तो रूबिका लियाकत इतना ही सुन के खुश हो गई। उसके बाद उसी यूज़र ने लिखा कि भैया मैं तो झूठ बोल रहा था, तुम चमची हो। अब ये खबर सुनिए, ये उड़ीसा की खबर है। रंगे हाथों पकड़े गए हैं 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, और ये सिविल टॉपर हैं, सिविल सर्विस के टॉपर हैं। टॉपर को 15,000 रुपए की रिश्वत की वजह से गिरफ्तार किया, रंगे हाथों बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर झगड़ा चल रहा है। एक का कहना है कि यही है कांग्रेस की देन, दूसरा कह रहा है कि भाई साहब ये बीजेपी सपोर्टर है, और इसके न जाने पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं कि ये देखो खुद ही जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था और अभी जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और यहाँ अल्बानिया ने करप्शन से लड़ाई के लिए एक AI कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया। चौंकने वाली क्या बात है भाई, ऐसा हो भी सकता है और भी देश, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो और भी देश इस काम को करने लग जाए। यानी अल्बानिया के अंदर जिस तरीके के करप्शंस हैं उससे लड़ने के लिए दुनिया की पहली AI कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करी है अल्बानिया ने, ताकि करप्शन से लड़ा जा सके। और तो और खबरें सुनते जाइए। चाइना के अंदर साइंटिस्ट ने 3 मिनट के अंदर हड्डी यानी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का ग्लू बना लिया। यानी 3 मिनट में जो टूटी हुई हड्डी है ना वो जुड़ जाएगी, एक ऐसा ग्लू बना लिया है। अब बाकी देश इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग नाम कर रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन भारत के अंदर किस मामले की बात हो रही है और इंटरनेशनली कौन से मुद्दे चल रहे हैं वो सुनते जाइए। भारत के अंदर इनको पता नहीं ये क्यों नाटक करना है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। जहाँ देखा नहीं कि मुसलमान टोपी दाढ़ी वाला बैठा हुआ है, वहाँ उन्होंने इस तरीके के गाने, अरे कम से कम सुर में गा लो, इतना बेसुरा कौन गाता है। और ये महिला तो आपको याद होंगी, इन्होंने जो कारनामे किए थे कि कैसे शॉपिंग कर रही थी और शॉपिंग करते करते जो है वो गेट से बाहर आने लगी, पैसे वगैरह दिए, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। भाई जो उनकी फजीयत हुई अलग। फिर ये भी लड़की पकड़ी गई थी, अपने आप को गुजरात से कह रही थी। अब एक और खबर निकल के आ रही है जहां 2 स्टूडेंट्स को पकड़ा है वापस से US के अंदर, चोरी कर रही थी। यानी शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करके निकलने मांग रही थी वहाँ से। वहाँ सिक्योरिटी ने धर दबोचा। बताया जा रहा है ये 2 थी,
एक 20 एक 22 साल की यूएस के अंदर गिरफ्तार हो गई हैं कि शॉपलिफ्टिंग कर रही थी, मतलब शॉपिंग वॉपिंग कर ली और बिना पैसे के निकलना चाह रही थी, लेकिन सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और ये फजीहतें हो गई। In your cart there was unpaid items. No, that's not how it works. You're getting arrested. दूसरी तरफ विजय थलापति ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा, आपको याद होगा विजय थलापति ने अपनी एक नई पार्टी लॉन्च करी है और उसके अंदर जिस तरीके की जो भीड़ है उनके सपोर्ट में वो देखी जा सकती है। अब जो बयान निकल के आया है विजय थलापति की तरफ से कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बिहार और पूरे भारत में वोट चोरी कर रही है। கொஞ்ச நெஞ்ச கொடுமையாங்க செய்து பீகார்ல 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் वोटर लिस्टலயே காணோமா। यहाँ तक के बंगाल फाइल्स के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो बंगाल अब कंगाल फाइल्स बन गई है, यानी बंगाल फाइल्स बन गया है कंगाल फाइल्स। वजह क्या है? अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने 10 करोड़ भी आंकड़ा पार नहीं किया है। मूवी का बजट 35 करोड़ था, यानी इससे पहले जो वैक्सीन वॉर बनाई वो फ्लॉप हो गए और अभी जो ये बंगाल फाइल्स बनाई ये भी चली गई। यानी जो कश्मीर फाइल से बनाई थी ना मूवी इन्होंने, यानी पैसे जो बनाए होंगे वो सारे के सारे इनके बेचारे के इन मूवीज़ को बनाने के चक्कर में डूब गए। अच्छी पिक्चर बनाते तो शायद लोग देख भी लेते, प्रोपेगेंडा सोच रहे थे करेंगे, लेकिन इस बार चला नहीं। यहाँ तक के लोगों ने अलग तरीके का मजाक शुरू कर दिया। यूज़र ने लिखा विवेक रंजन अग्निहोत्री को कि देखिए मैं सच पर आधारित बंगाल फाइल्स देखने जा रहा हूँ, 850 किलोमीटर की दूरी तय करिए, असम से कोलकाता जा रहा हूँ देखने के लिए ताकि मैं आपकी मूवी बंगाल फाइल्स को सपोर्ट कर सकूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। विवेक रंजन अग्निहोत्री इसी बात से खुश हो गए, सोचने लगे कि वाह क्या व्यूअर मिला है, लेकिन वो व्यूअर निकला थोड़ा सा शातिर। उसने कहा अरे भैया मैं झूठ बोल रहा था, मैं कोई व्यूअर नहीं हूँ और ना ही मैंने 850 किलोमीटर का सफ़र तय किया तुम्हारी बकवास और क्रैप मूवी को देखने के लिए। अच्छा बात नहीं है। दूसरी तरफ बता दें कि एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद जाहिर सी बात है जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं उनको ज़बरदस्त मिर्ची लगने वाली है। अब इस खबर पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जितनी हाईलाइट होगी उतना मामला जो है वो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि भारत चाहता है बाकी देशों के साथ उसके ताल्लुकात सही रहे। अमेरिका के साथ जो हालात हैं अभी मौजूदा वो थोड़े से न्यूट्रल है, लेकिन इससे पहले कुछ वक्त पहले तो भाई हालात थोड़े से इधर उधर थे, जिसकी वजह से वो चाइना गए और वो तमाम चीज़ें हुई। अब क्योंकि ये खबर निकल के आ रही है कि फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए यूएन के अंदर वोटिंग हो रही थी और भारत ने इसका सपोर्ट किया है। जी हाँ, यानी भारत ने फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए यूएन के अंदर वोट किया है और यूएन में 142 देशों ने सपोर्ट किया है इस मुहिम को और 10 देश जो है वो इसके विरोध में वोट कर रहे हैं। यानी भारत ने सपोर्ट किया है कि फ़लस्तीन को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस खबर पर जाहिर सी बात है जो राइट विंग्स लगातार इसराइल का सपोर्ट करते रहते हैं, जो लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं फ़लस्तीन के हालात का, उनके पास अगर ये खबर पहुंच गई ना तो बेचारे रोने धोने लग जाएंगे। यहाँ तक कि ये खबर निकल के आ रही है कि खान सर ने ऐसे काम को अंजाम दिया है जो काबिल तारीफ है। अब हुआ ये कि दूल्हा जो है वो इनका स्टूडेंट था, यानी खान सर का स्टूडेंट था, और इस स्टूडेंट के अधिकारी बनने के बाद इसने दहेज नहीं लिया। अब आपको तो मालूम होगा कि भाई लोग पोस्ट का फ़ायदा उठा करके अपनी कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, अच्छी नौकरी है तो उसके नाम पर तो दहेज तो आम सी बात हो जाती है। लेकिन किस तरीके से जो खान सर की जो टीचिंग्स है उसके अंदर एक ये भी है कि वो दहेज के ख़िलाफ़ भी कई बार बोलते हैं, जिसको लेकर के उनके स्टूडेंट ने इन्फ्लुएंस होकर के खान सर के बयानों से अपनी शादी के अंदर दहेज नहीं लिया। वीडियो वायरल है और मुबारकबाद देने के लिए खुद खान सर पहुंच गए उसकी शादी में। उसी के साथ साथ खबर पंजाब के फ्लड से निकल के आ रही है, जहां इससे पहले सलमान खान और अब शाहरुख खान, जी लगातार पूरी दुनिया तो सपोर्ट कर ही रही है। किन्नरों की भी खबरें निकल के आई कि उन्होंने भी अच्छी बड़ी रकम जमा करी ताकि वो पीड़ितों की मदद कर सके पंजाब के अंदर। लेकिन शाहरुख खान की तरफ से भी खबर निकल के आ रही है कि 1500 परिवारों को सहारा देने का फैसला किया है। जी हाँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।